नमस्कार, मैं हूं यूवी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। इतिहास के हर कालखंड में हमारी मातृभूमि ने ऐसे वीर बेटे बेटियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने विलक्षण योगदान के बल पर भारत की भावना को अभिव्यक्ति दी है। कुछ विभूतियों ने सप्तऋषि मंडल के नक्षत्रों की तरह हमारा मार्गदर्शन किया। भगवान बिरसा मुंडा हमारे नक्षत्र मंडल के सबसे चमकते सितारों में से एक थे, जिनका प्रकाश राष्ट्र के मार्ग को आलोकित करता है। देश भर में अपने आधुनिक इतिहास के इस महान व्यक्तित्व की 150वीं जयंती मनाई गई। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पावन अवसर पर संगोष्ठी आयुष मंत्रालय नई दिल्ली में आयोजित की गई। आपको बता दें कि ये संगोष्ठी औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन और टिकाऊ प्रबंधन पर आयोजित की गई। इस मौके पर नवलजीत कपूर भी मौजूद रहे और उन्होंने भी अपनी राय साझा की। वहीं हमारे संवाददाता दीपक झा ने नवलजीत कपूर से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ नवलजीत कपूर जी मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे बिरसा मुंडा जी का बात करें तो 150वीं जयंती पर इनका क्या कहना है, हम इनसे जानते हैं। सर, हमारी जैसा कि आप जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं वर्ष जयंती का जो शुभारंभ है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जमुई से किया था, उसके अंतर्गत पूरे भारत में डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज उसमें चला रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया था। उस प्रोग्राम में भी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि जो हमारी ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उस पे भारत सरकार काफ़ी, चाहे वो गुजरात में काम हो, पूरे भारत में काम हो, आयुष, जनजातीय कार्य मंत्रालय, प्रदेश सरकारें और डिफरेंट एनजीओस के माध्यम से हम पूरे भारत में इसके बारे में डिफरेंट प्रोग्राम्स करा रहे हैं। उसी कड़ी में आज का ये प्रोग्राम है। जैसा कि आपने देखा, आयुष मंत्रालय ने, नेशनल जो प्लांट बोर्ड है, उन्होंने, उसी तरह से अमरकंटक यूनिवर्सिटी से आए हुए लोग थे, पूरे जो एनजीओज़ हैं जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और जो ट्राइबल इसमें एक्चुअली जो इसमें काम कर रहे हैं, ट्राइबल हीलर्स, तो वो सब भी इन्होंने प्रोग्राम को अटेंड किया और ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। मेरे को पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। तमाम लोग, आप लोग यहाँ जितने लोग आए हुए थे, सब अपने अपने राय दिया, आपने सुना होगा, तो सबका राय आपको कैसा लगा? देखिए, जो इस प्रोग्राम का बेसिक पर्पस ये था कि एक तो एक्सपर्ट्स, क्योंकि जो ये नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज, तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जी की जो उसके अंदर एक, चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे साउथ में माँ अमृतामयी यूनिवर्सिटी हो, पतंजलि हो, और इस तरह की सारी संस्थाएं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई हैं। और हमारा ये मकसद है कि जो ट्राइबल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, ना सिर्फ उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो, बट इनके जो इन्होंने इतने सालों से इन प्लांट्स को संभाला है, उन प्लांट्स को और आगे उसको बचाया जाए, बढ़ाया जाए और उसको पब्लिक यूज़ में भी उन प्लांट्स को, ताकि मेडिसिन्स के माध्यम से। और आयुर्वेदा, जैसा मैंने बोला कि कोविड के समय में आयुर्वेदा एक ऐसी चीज़ थी जिसने ना हमारी सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाया, और कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि ट्राइबल एरियाज़ में आदिवासियों ने जो हमारी संस्कृति को और वनों को बचाया हुआ है, उसी का पार्ट एक मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए ट्राइबल्स मिनिस्ट्री और आयुष ये सारे प्रोग्राम मिलके कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बात करें तो ये कागजात में दिखता है, लेकिन ज़मीनी पे नहीं दिखता है। गाँव का बात करें तो गाँव में नहीं दिखता है ये सब। मैं इस आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन का प्रोग्राम शुरू किया। अगर आप भारत में जाएंगे तो 29,000 ऐसे छोटे छोटे पाड़े हैं, तालुकाज हैं, जो ब्लॉक्स हैं, जहाँ पे इवन पीवीटीजीज रहते हैं। तो इवन राष्ट्रपति मैडम ने उनके बारे में संज्ञान लिया कि इन तक सुविधाएं जो नहीं पहुँच रही थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 नवंबर को पीएम जनमन की शुरुआत की। उसके अंतर्गत 11 इंटरवेंशंस ऐसी हैं जो कि 9 मिनिस्ट्री मिलके कर रही हैं। और 15 नवंबर इस साल प्रधानमंत्री जी ने जो शुभारंभ किया धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान का, उसमें भी लगभग 63,000 विलेजेस को सैचुरेशन मोड में लेके जाया जा रहा है। तो अभी आप, जो मेरे को नहीं पता कब की बात कर रहे हैं, अगर आप गांव में जाएंगे तो आप जाके देखेंगे, किसी भी रिमोट से रिमोट विलेज में जाएं, वहाँ पे चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी हो, रूरल कनेक्टिविटी हो, उनके लाइवलीहुड के लिए मंत्रालय, आयुष, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, उनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं। बट ये ज़रूर है कि चूँकि डिस्टेंस के कारण डिजिटल और रोड कनेक्टिविटी जो इतने सालों से समस्याएं चल रही थी, उन तक स्कीम्स के बेनिफिट नहीं पहुँच रहे थे। अभी हमने लगभग 20,000 आईईसी कैंप्स लगाए
क्योंकि हर एक स्कीम आज की डेट में, जैसा आप जानते हैं, डिजिटल युग है और डिजिटल जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका एक आधार हो, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट हो, उनका कास्ट सर्टिफिकेट हो। और सभी स्टेट्स को हम ये कहते हैं कि आप जो भी चीज़ इन गांव में, जो लगभग 1 लाख गांव हैं, उसको सैचुरेशन मोड में लेके जाएं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं हर एक इंसान तक पहुंचे। और पिछले साल 15 नवंबर को जो विकसित भारत यात्रा शुरू हुई थी, वो भी आप जानते हैं कि सबसे पहले ट्राइबल एरियाज़ में प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्म दिवस था उस पे उलीहातू और झारखंड गए, उन्होंने उस प्रोग्राम की शुरुआत की। तो उसमें हर एक गांव में वैन गई जहां पे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स गए। तो ये कहना कि ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंचा है, हाँ समस्याएं हैं इन एरियाज़ की, बट सरकार की तरफ से कोई ऐसी कदम नहीं है जो नहीं उठाया जा रहा इन लास्ट माइल तक पहुंचने के लिए। कहीं ना कहीं बात करें आयुर्वेदिक का, आप बात कर रहे हैं तो पहले बचपन में आप देखे होंगे, खैर हम लोग तो वो नहीं देखे हैं, आप देखे होंगे जो बचपन में लोग दवा नहीं खाते थे, कुछ भी दर्द होता था या सर दर्द हो या पाँव दर्द हो, आयुर्वेदिक का चीज़ यूज़ करते थे और वो ठीक हो जाते, लेकिन अब तो कुछ नहीं बचा है। मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आज भी आयुर्वेदा ही लेता हूं। आज सुबह भी मैं जलनेती करके आया हूं, मैंने शिरोधारा की आयुष सेंटर में जाके। तो ये कहना कि नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि एलोपैथी ही एक मेडिसिन है। हाँ, इमरजेंसी के लिए जहाँ पे मान लीजिए सर्जरी करनी है, एलोपैथी बहुत ज़रूरी है। बट साइमल्टेनियसली जो स्वास्थ्य आयुर्वेदा के, जो अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, आयुर्वेदा का ये मकसद है कोई बीमार ही ना हो, उसको किस तरह से ऐसे उसको हेल्दी रखा जाए कि उसमें फिर आहार भी आ जाता है, उसमें खान पान भी आ जाता है, रहन सहन भी आ जाता है, टाइम से सोना भी आ जाता है। बट अगर हम आज की पीढ़ी को देखें, वो रात के 10 बजे खाना खाते हैं, जबकि आयुर्वेदा में आप देखेंगे उसने कहा है कि शाम को मूली नहीं खानी, खीरा नहीं खाना, दही नहीं खाना। तो जो अगर हम आयुर्वेदा को और जो नेचुरोपैथी है अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो बीमारियां आएंगी। तो फिर शॉर्टकट के लिए लोग एलोपैथी के पास चले जाते हैं। क्या लगता है आपको, जो पहले जो आयुर्वेदिक का जो चल रहा था, ये पुनः वो लौट के आएगी वो दिन? आप ये सवाल अगर पूछ रहे हैं तो आपको खुद मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं आ रही है। आप सुबह आस्था चैनल देखिए तो वहाँ पे हज़ारों चैनल हैं, हज़ारों लोग हैं जो कि प्राइवेट में भी जा रहे हैं। आयुर्वेदिक आयुर्वेद संस्थान जो दिल्ली में है, अगर आप वहाँ जाएं आपको जगह नहीं मिलेगी। अगर आपको कहीं भी जाना है तो उसके लिए आयुर्वेदा में आज की डेट में, पहले क्या होता था कि ऐसे मानते थे कि आयुर्वेदा की चलो ये नीम हकीम खतराए जान। ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा में इन सब जो महानुभाव हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, मैं उनके माध्यम से ये बात आपको कह रहा हूँ। मैं खुद डॉक्टर हूँ और कितनी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि आयुर्वेदा के माध्यम से ही ठीक हो सकती हैं। वो एलोपैथी में उन चीज़ों का नहीं इलाज है, कई चीज़ों का। हमारे साथ डॉक्टर MS रावत जी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो एक समय था जो जड़ी बूटी आयुर्वेदिक तमाम चीज़ लोग यूज करते थे और तमाम बीमारियों की इलाज आयुर्वेदिक से ही होती थी, लेकिन अब वो ज़मीनी पे उनकी कितनी बचाव बच गया और कितनी लोगों के बीच में आयुर्वेदिक रह गई है, तमाम चीज़ इन लोगों से जानते हैं। सर, पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। बात करें पहले का ज़माना में जब आयुर्वेदिक था, जो सब लोगों के बीच में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ सही तमाम चीज़ का इलाज होता था, तो अब लोगों के बीच में कितना बच गया है? आज के दिन में भी अगर आप मुझसे पूछें तो आयुर्वेद पूर्ण रूप चल रहा है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले जो थे लोगों के दिमाग में ये अब आ चुका है। एलोपैथी में जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि अगर एंटीबायोटिक्स ड्रग हम लेंगे तो उससे हमें साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। और जनमानस ये समझ गया कि अगर मैं एक दवाई खा रहा हूँ, इससे मेरी बॉडी पर दूसरा इफेक्ट आ रहा है, तो निश्चित ही उसका जो आज के दिन में वो आयुर्वेद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। और इसका आपके सामने आप पतंजलि को ले लीजिए या कई जो आप आयुर्वेद की डिस्पेंसरी में जाओगे, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है, उससे साफ जाहिर होता है कि लोग उस तरफ फिर अट्रैक्टिव होकर वो जो है पुरानी उस पर आने के उसमें है। लेकिन बात करें लोगों की या जनता की बात करें या रोगी का ही बात कर लें, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक का बात करें तो लोगों के पीछे आयुर्वेदिक तो दिख नहीं रहा है। जहाँ भी कहीं भी आप लोग इलाज कराते हैं तो मेडिकल जाते हैं, इंग्लिश दवा से ठीक करते हैं, उसी पे भरोसा बच गया आपका। अच्छा, मैं बताऊं आपको, खुद मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे के बताता हूँ।
मैं जो हूँ पहले एलोपैथिक की मेडिसिन खाता था, परंतु आज के दिन में मैं सीजीएचएस में जो है मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, सीजीएचएस कार्ड होता है, वहाँ पर जब मैंने देखा वहाँ पर आयुर्वेद के भी डॉक्टर हैं, एलोपैथ के भी हैं, परंतु जब आप देखोगे कभी भी आप जाके देखिए आयुर्वेद में भी वही भीड़ है जो कि एलोपैथ में है। और मैं इससे पूर्ण सहमत हूँ कि हर सिस्टम अपने में परफेक्ट है। आयुर्वेद अपनी जगह पर है, कुछ बीमारियाँ हैं जैसे पाइल्स है, जैसे कुछ आपके जो वो हैं हमारे टॉनिक्स हैं, वो जो है आयुर्वेद के बहुत ही अच्छे हैं और उनका इलाज आयुर्वेद। परंतु अगर हम सर्जरी की बात करेंगे, नो डाउट सर्जरी का भी जो हमारा जो था आयुर्वेद ही जनक है ना। सुश्रुत जो है आयुर्वेद के ही थे जिन्होंने कि सर्जरी सबसे पहले किया। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो है रिसर्चेज नहीं हो पाई इस तरह से, तो वो सर्जरी अभी थोड़ा आयुर्वेद से पीछे है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद अपने में एक परफेक्ट साइंस है और वो अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे आज के दिन में जनमानस की सेवा में लगा है। तमाम लोग यहाँ पे आए थे, सब लोग अपने अपने राय बताए, जो भी चीज़ें कागजात में ही बच गया, लेकिन गांव में अभी तक वो पहुंचा नहीं है। तो क्या लगता है आपको? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो एजुकेशन में एक गांव से पढ़ा हुआ छात्र हूँ और कोई ये कहे कि गांव तक नहीं गए, मैं खुद अपने गांव विजिट करता हूँ हमेशा। हमारे उत्तराखंड में एक गांव है गेस गांव, डिस्ट्रिक्ट चमोली में, जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर है और वहाँ पर एक कुटकी जड़ी बूटी जो कि नेचुरल हैबिटेट में ख़त्म हो चुका है और वो आज के दिन में वहाँ की जो वो है अबाउट अप टू 1 करोड़ रुपीस दे आर अर्निंग फ्रॉम दैट क्रॉप। और वो इतना रिमोट प्लेस है कि यू कैन इमेजिन जहाँ के 3000 मीटर अल्टीट्यूड पर कोई गांव है और वहाँ पर एक कुटकी उगा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि गांव तक भी ये चीज़ें जा रही हैं।